सूट बूट वाला आदमी उससे कहने लगा, भाईजान आप जरा बता सकते हैं कि इस हाथी का मुंह किधर है? इतना सुनना ही था कि वो राजा का आदमी समझ गया कि जिसको हाथी के मुंह का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि हाथी का मुंह किधर है, वो क्या हाथी खरीदेगा। वो समझो। कहने का गर्ज ये है, इसका मकसद ये है कि किसी को उसका हुलिया देखकर उसको परखना नहीं चाहिए। जब तक आदमी की जुबान खुलती नहीं है तब तक उसकी शख्सियत का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। इसलिए किसी के हुलिये को, किसी के सूट बूट को देखकर उसका अंदाजा न लगाएं। तो मुंह किधर है, हाथी का मुंह किधर है? हाँ दोस्तों, एक राजा के जमाने में, एक राजा के राज में एक हाथी बेचने वाला हाथी बेचने के लिए आया। तो राजा को भी शौक हुआ कि चलो भाई मैं भी हाथी खरीदूं। तो राजा ने अपने एक नौकर को भेजा कि जाओ उस हाथी का जो है मोल भाव करके आओ, देखो क्या कीमत है और कैसा हाथी है। बहरकैफ राजा का आदमी हाथी के पास गया तो देखता क्या है, तो देखता है कि हाथी के इर्द गिर्द एक आदमी जो है एकदम बिल्कुल सूट वूट पहन के, एकदम खूब कोट वोट पहन के हाथी के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि ये शख्स भी हाथी खरीदना चाहता है। तो बहरकैफ राजा का आदमी जब हाथी के पास गया तो उसने देखा कि बाप रे, हाथी के अगल बगल में ये सूट वाला आदमी काहे घूम रहा है? लगता है ये भी हाथी खरीदना चाहता है, लगता है ये भी हाथी खरीदने आया है, इसलिए इसको कुछ रुपया वगैरह दे देंगे ना, लालच वगैरह दे देते हैं ताकि ये हाथी के मोल भाव में जो है दखल अंदाजी ना करे। बहरकैफ उसने सोचा कि चलो 2-3 टका देहात भी साइड में आई थी, उसके बाद हमें हाथी ला चला वो राजा हमारा खुश रही। तो बहरकैफ ये आदमी उसके पास गया और इसके बोलने से, यानी राजा के आदमी के बोलने से पहले ही वो सूट बूट वाला आदमी उससे कहने लगा, भाईजान आप जरा बता सकते हैं कि इस हाथी का मुंह किधर है? इतना सुनना ही था कि वो राजा का आदमी समझ गया कि जिसको हाथी के मुंह का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि हाथी का मुंह किधर है, वो क्या हाथी खरीदेगा। वो समझ गया कि ये बेवकूफ है, हमाकत है, ये अहमक है। बहरहाल राजा का आदमी हाथी खरीद कर राजा के महल में ले गया। तो दोस्तों कहने का गर्ज ये है, इसका मकसद ये है कि किसी को उसका हुलिया देखकर उसको परखना नहीं चाहिए। जब तक आदमी की जुबान खुलती नहीं है तब तक उसकी शख्सियत का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। इसलिए किसी के हुलिये को, किसी के सूट बूट को देखकर उसका अंदाजा न लगाएं। अगर मैं ही काफी अच्छा खासा सूट बूट वगैरह पहन लूं, लंबी चौड़ी पगड़ी साफा वगैरह बांध लूं और अगर आप मुझे बड़े अल्लामा समझने लगे तो ये सबसे बड़ी हमाकत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, किसी का भी अंदाजा उसके कपड़े पहनाव ओढ़ाव से नहीं लगाना चाहिए। उसकी शख्सियत का अंदाजा उसके जाहिरी एतबार से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसकी अंदरूनी सलाहियत कैसी है। उसका रहन सहन तौर तरीका का अंदाजा अगर आपको लगाना ही है तो आपको उसकी शख्सियत जानने के लिए उसकी जुबान से उसके सामने कुछ न कुछ जो है सुनना पड़ेगा और वक्त गुजारना पड़ेगा। बहरकैफ आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग खूब फैलाएं, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब